हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख चुके हैं कि आज हम लोग जो बेसिक कॉन्सेप्ट और केमिस्ट्री के जो सीरीज चला रहे हैं उसमें एक नए वीडियो लेकर आए हैं और नए टॉपिक को जो बहुत ही एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। केमिस्ट्री को और आप पढ़ना चाहते हैं, केमिस्ट्री में अपने आप को मजबूत यदि बनाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें ताकि उनको भी केमिस्ट्री से यदि परेशानी हो रहा होगा तो आज के बाद उनसे परेशानी उनको नहीं होगा। क्योंकि केमिस्ट्री में हम जीरो से लेके हीरो लेवल तक के पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले हैं। इससे पहले हम आपको पदार्थ के बहुत सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दिए हैं। पदार्थ के बारे में बहुत सारा वीडियो हम दे दिए हैं, डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे देंगे, नहीं तो आप चैनल में प्लेलिस्ट में जाइएगा और वहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट और केमिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है। वहाँ पे जाके वीडियो सीक्वेंस में वहाँ पे है, आप अपनी समस्या को दूर कर सकते हैं। तो उसी बेसिक कॉन्सेप्ट और केमिस्ट्री के सीरीज में ये जो लेक्चर है समर्पित है। आज का लेक्चर में होगा रासायनिक संगठन के आधार पर हम लोग पदार्थ के वर्गीकरण करेंगे। तो रासायनिक संगठन में रासायनिक अभिक्रिया के आधार पर 3 भाग में बांटा गया है: तत्व, यौगिक और मिश्रण। तत्व, यौगिक और मिश्रण। अब कहेंगे तत्व किसको कहते हैं, यौगिक किसको कहते हैं और मिश्रण किसको कहते हैं। तो देखिए, हम पूरा स्लाइड में जो तत्व से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है हम पूरा कोशिश किए हैं आपको इस टॉपिक से एक भी क्वेश्चन न छूटे। तत्व किसको कहते हैं? तो सिंपल सी भाषा में तत्व वह शुद्ध पदार्थ होता है जिसे तोड़ के अन्य पदार्थों में, अन्य गुण वाले भिन्न पदार्थों में विभाजित नहीं कर सकते हैं। अर्थात जिसको आप तोड़िएगा तो तोड़ तो सकते हैं लेकिन ओकरा से नया गुण वाले पदार्थ के निर्माण नहीं कर सकते हैं। अब कहेंगे कैसे, टेक्निकल भाषा नहीं समझ में आएगा। जैसे मान के चलते लोहा है, यदि लोहा के तोड़िएगा तो क्या चांदी बन जाएगा, सोना बन जाएगा? नहीं ना बनेगा। मतलब लोहा एक तत्व है और तत्व किसको कहते हैं? जो एक ही प्रकार के समान परमाणुओं से मिलके बना होता है। फिर भी अभी नहीं समझ में आया। आप लड्डू देखे हैं ना, लड्डू, तो लड्डू बताइए तो किस चीज़ से मिलके बना है? तो बूंदिया से मिलके बना है। तो एक एक बूंदिया, जितना भी बूंदिया है बताइए तो सब में चीनी का गुण रहता है। अर्थात अगर बूंदिया का तोड़ेंगे तो एक बूंदिया खाइए, मतलब एक बूंदिया खाइए या बूंदिया का समूह का खाइए, मतलब जिसको लड्डू कहते हैं। तो जो बूंदिया में गुण है वही ना लड्डू में गुण है। मतलब बूंदिया भी आपको मीठा लगेगा और लड्डू भी आपको मीठा लगेगा। तो कहने का मतलब कि यदि आप लड्डू के तोड़िएगा तो भिन्न गुण वाले, मतलब मीठा है तो तीता गुण वाला में आप उसको नहीं तोड़ सकते हैं। तो उसी को बोलते हैं हमने तत्व। जैसे में यह है, अब ऐसे तत्व जो है ना हर चीज़ में, चाहे सजीव हो या फिर निर्जीव हो, अधिकांश में पाया जाता है। तत्व शुद्ध पदार्थ होता है क्या? शुद्ध तो होता है शुद्ध पदार्थ। शुद्ध क्यों? अब थोड़ा सा आप लोग शुद्ध व शुद्ध में आप लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो तत्व, यौगिक और मिश्रण तीनों किसका प्रकार है जी? तो रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर पदार्थ के प्रकार है। तत्व यौगिक होता है शुद्ध और मिश्रण होता है अशुद्ध। हम आपको एक एग्जाम्पल से बताएं तो शुद्ध उसको कहते हैं, जैसे आपका जीएफ है। जीएफ मैंने समझ रहा ना, गुड फ्रेंड। क्या जी? आप लोग नेगेटिव अर्थ निकाल लेते हैं। जीएफ मतलब गुड फ्रेंड। यदि आपका गुड फ्रेंड आप ही के साथ सिर्फ रिलेशन रखता है तो उसको बोलते हैं शुद्ध है। मतलब कि एक अकेले है, मतलब उसको पास जाओगे तो सिर्फ आप ही का नंबर मिलेगा और किसी दूसरा के मतलब नंबर उसमें नहीं मिलेगा, सिर्फ आप ही क्यों चाहता है, तो उसको क्या बोलेंगे? शुद्ध। और अशुद्ध कहने का मतलब आपका जीएफ आपके अलावा किसी अन्य से भी, ठीक मतलब समझ रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? अशुद्ध। जैसे में देखिए दूध, दूध में यदि सिर्फ दूध का ही गुण है, उसमें दूध के अलावे अन्य कोई पदार्थ नहीं मिला है, तो ओकरा बोलते हैं शुद्ध। आप पानी मिला दिए तो दूध में दूध का तो गुण है, ऊपर से पानियों के गुण हो गया, तो उसको बोलते हैं अशुद्ध। इसके मतलब कि जो भी चीज़ है उसमें समान गुण वाला है, उसको में आप तोड़िएगा, चाहे रासायनिक विधि हो या फिर भौतिक विधि है। यदि तत्व को तोड़िएगा तो भिन्न गुण वाला पदार्थ में आप विभाजित नहीं कर सकते हैं, तो उसी को बोलते हैं तत्व। कोई दिक्कत नहीं, समझ गए? तो तत्व शुद्ध होता है क्या? शुद्ध तो शुद्ध होता है। इससे
किसी भी विधि से तोड़ेंगे, चाहे भौतिक हो या रासायनिक हो, भौतिक मैंने आप समझ रहे हो, रासायनिक मैंने केमिकल विधि द्वारा, दोनों किसी भी विधि से तोड़ेंगे तो गुण मैंने भिन्न गुण वाले पदार्थ में विभाजित नहीं कर सकते हैं। लोहा या सोना और चांदी के तोड़ेंगे तो उसी का छोटा रूप बन जाएगा, लेकिन नया गुण में विभाजित नहीं होगा। अब देखिए अगला है सूक्ष्म कण, अर्थात जो तत्व होता है मैंने सबसे छोटा कौची होता है। जैसे लड्डू के सबसे छोटा का होता है, बूंदिया होता ना है, उसी तरीका जैसे में किताब के सबसे छोटा का होता है, एगो पेज कह सकते हैं। ईंटा के सबसे छोटा का होता है तो कंकड़ होता है, बालू होता है। इसी तरीका से जो कोई भी तत्व बना है, जैसे सोना है, चांदी है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, जितना आप लोग पीरियोडिक टेबल में याद किए होंगे, तो सभी के सभी का है तत्व। और सभी तत्व में एक निश्चित मात्रा में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। तो यदि तत्व के तोड़िएगा तो क्या मिलेगा जी, परमाणु मिलेगा। और उस परमाणु में जो होता है प्रोटॉनों की संख्या फिक्स होता है, जिसे हमने कहते हैं परमाणु संख्या। जैसे याद किए हाइड्रोजन के 1, कैल्शियम के 20, सोडियम की याद किए होंगे 11, क्लोरीन की याद किए होंगे 17। मतलब जितने भी तत्व हैं उसके सूक्ष्म कण को कहा जाता है परमाणु। और परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या सब में होता है समान। ओके, चलिए अब आगे देखिए। अभी तक जो पीरियोडिक टेबल में जितने भी 2019 के जो डाटा है विकिपीडिया पर, उससे हम आपको डाटा बता रहे हैं। अभी तक जितना भी तत्वों का जो रिसर्च हुआ है, कुल तत्वों की संख्या कितना है 2021 के हिसाब से 118। ऐसे तो कई जगह बताया जाता है कि 126 या फिर 129 बताया जाता है, लेकिन एक्चुअल में जो डाटा है, क्योंकि सब हम लोग तो देख उसको नहीं पाते हैं, जितने भी तत्व सब देख नहीं पा सकते हैं, तो उसको डाटा के हिसाब से हम लोग जो भी जानकारी प्राप्त करते हैं, तो 21 के हिसाब से अभी तक जो है तत्वों की संख्या कितना है जी, तो 118। उसमें से एक होता है प्राकृतिक रूप से प्राप्त तत्व, एक होता है कृत्रिम रूप से। प्राकृतिक उसको कहते हैं, प्राकृतिक तत्व उसे तत्व कहते हैं जो हम धरती से प्राप्त करते हैं, जिसे प्राकृतिक एलिमेंट मतलब नेचुरल एलिमेंट कहा जाता है। तो धरती से यदि आप तत्व को निकालना चाहेंगे तो टोटल कितना निकाल सकते हैं, तो उसमें भी पहले वाला किताब में मिलेगा कि 92 गो है प्राकृतिक तत्व, अब का है तो 94 गो है। तो इसमें भी कंफर्म नहीं है, पहले की अपेक्षा अब तो कंफर्म है कि रिसर्च धीरे धीरे हुआ, तो 92 पहले था, लेकिन अब जो है आप देखिए रिसर्च कर लीजिएगा कि पूरा धरती में जो तत्व है, धरती से माने कितने तत्व हम प्राप्त कर सकते हैं 94, जिसमें से सब समान मात्रा में उपस्थित नहीं रहता है, कोई कम भी होता है, कोई ज़्यादा भी होता है। तो तत्व जो है अभी तक कुल तत्वों की संख्या कितनी है जी, प्राकृतिक 94। अब देखिए अब बहुत सारे तत्व हैं, और 94 के अलावा आप कहिएगा तो 118 कर रहे हैं। 118 जो है सब के मिला के है, माने लैब में भी बनाया गया है और धरती से निकाला गया है। जैसे में लोहा धरती से निकाला जाता है, सोना भी निकाला जाता है, चांदी भी निकाला जाता है, कॉपर भी अयस्क के रूप में निकालते हैं जी, जिसको खनिज कहते हैं। खनिज से अयस्क प्राप्त करते हैं, अयस्क के फिर शुद्धिकरण करते हैं, धातु कर्म द्वारा फिर उससे एलिमेंट निकाल लिया जाता है। तो पूरा तत्व है टोटल मिला के जो है पूरा पृथ्वी पर मतलब पूरा अभी तक जो प्राप्त तत्व है 118, उसमें से 92 गो सिर्फ धरती से निकाला गया है, बाकी अब घटा लेंगे कि कितना जो है लैब में बनाया गया है। अब अगला है कि भूपर्पट्टी पर तत्व, मतलब कि जो भूपर्पट्टी मतलब धरती पर कौन कौन तत्व पाया जाता है और उनकी प्रतिशत मात्रा कितना होता है। तो धरती पर जो होता है आपको मालूम है कि टोटल मिला के कितना जी 94, पहले के डाटा के हिसाब से 92। तो भूपर्पट्टी मतलब धरती से यदि हम निकालेंगे तो सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व मात्रा में उपलब्ध है, तो सबसे ज़्यादा उपस्थित कौन है जी, ऑक्सीजन। उससे कम कौन है, सिलिकॉन। उससे कम एल्युमिनियम। उससे कम आयरन। उससे कम कैल्शियम और उससे कम सोडियम। उससे भी कम है क्योंकि सब मिला के 94 को है, लेकिन सबको पूछता नहीं है, पूछता है कि भूपर्पट्टी में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित तत्व कौन है। तो सबसे ज़्यादा कौन उपस्थित है जी, ऑक्सीजन। ठीक, तो सबसे अधिकतम ही पूछता है। लेकिन आप याद रखिएगा तत्व के भी प्रकार होता है। तत्व कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, एगो धातु, दूसरा अधातु और तीसरा होता है उपधातु। इसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो लाएंगे।
ठीक, अभी सिर्फ समझने के लिए कि तत्व कितने प्रकार के, 3, धातु, अधातु, उपधातु। धातु जो होता है विद्युत के धनायन होता है और वह धातु विद्युत के ऋणायन होते हैं। अब कहेंगे का है, तो ई इलेक्ट्रॉन के दान करता है इसलिए धनायन, ई इलेक्ट्रॉन के ग्रहण करता है इसलिए होता है ऋणायन, ये त्याग भी करता है और ग्रहण भी करता है, मतलब दोनों के गुण पाया जाता है। ठीक, इसलिए ना तो हम कह सकते धनायन है पूरा होता है, ना तो ऋणायन, समय के हिसाब से बदलते रहता है। अब देखिए जो प्रकृति माने धरती पर जो सबसे ज़्यादा उपस्थित है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन जो होता है वो क्या होता है, अधातु, और सिलिकॉन होता है उपधातु, और लोहा एल्युमिनियम, लोहा, कैल्शियम और सोडियम, ये चारों जो है क्या होता है, धातु। तो एग्जाम में फंसाने के लिए आपको पूछेगा क्योंकि सब जो है धातु, अधातु, उपधातु तीनों मिलेगा तो क्या बनता है, तत्व। तीनों मिलकर क्या बनता है, तत्व। और तत्व के अंतर्गत ही इन तीनों का रखा गया है। तो हम कहेंगे तत्व कितने हैं, तो तत्व अभी तो टोटल मिला के 118, उसी का नाम बांटल गया है धातु, अधातु, उपधातु में, तीनों को अलग कर दिया। जैसे तीनों यानी 3 को बेटा है, माने धातु जो है ये बाप है, ये क्या है जी, बाप मतलब पिताजी, और बाकी तीनों क्या है, बेटा है, क्या है, बेटा। तो तत्व मतलब कितने बेटा, 3 गो, धातु, अधातु और उपधातु। अब जो है इसमें धातु धनायन होता है, अधातु का होता है ऋणायन होता है, और उपधातु दोनों टाइप के हो सकता है। अब देखिए आपसे पूछेगा कि पूरा पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा, देखिए ध से धातु तो ध से धनी होता है, चलते प्लस आया है, अधातु माने धनी नहीं है मतलब पैसा गया है तो क्या है, माइनस। तो सबसे अधिक धरती पर कौन सा तत्व, तो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है जी, अधातु। इसको ट्रिक याद करने के लिए याद रखिएगा, ओ सी आलू फेंकाना। ट्रिक क्या है जी, ओ सी आलू फेंकाना, ओ सी आलू फेंकाना, मतलब कि ट्रिक से आप याद कर देगा तो कि इस टाइप के, ओ सी आलू फेंकाना, ट्रिक याद रखिएगा, ओ सी आलू फेंकाना, ट्रिक याद रखिएगा, ओ सी आलू फेंकाना, ओ सी आलू फेंकाना, ओ सी आलू फेंकाना आप याद रखिएगा। याद रखने के लिए कि सबसे ज़्यादा कौन सा, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम। सबसे अब हम आपसे पूछते हैं, बताइए तो पूरा धरती पर सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व उपस्थित होता है, तो ऑक्सीजन। सबसे अधिक मात्रा में कौन सा अधातु उपस्थित होता है, ऑक्सीजन। पूरा पीरियोडिक टेबल में जितने भी तत्व है उसमें से कौन जो है तत्व धरती में सबसे अधिक मात्रा में, तो ऑक्सीजन। अब कहेंगे भू प्रपट्टी में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा उपधातु, तो सिलिकॉन। इसके बाद पूछेगा कि भू प्रपट्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु है, धातु कहेगा तो देखिए धातु में सबसे अधिक मात्रा में एल्युमिनियम, उससे कम आयरन, उससे कम कैल्शियम, उससे कम सोडियम। तो सबसे अधिक मात्रा में धातु एल्युमिनियम, सबसे अधिक मात्रा में उपधातु सिलिकॉन, सबसे अधिक मात्रा में अधातु ऑक्सीजन। सबके प्रतिशत मात्रा भी लिख दिए हैं, ऑक्सीजन के 49.9, सिलिकॉन के 26%, एल्युमिनियम के 7.3 और आयरन के 4.1, कैल्शियम के 3.2 और सोडियम के 2.3। बाकी इसी से धीरे धीरे कम हो गया है। तो इससे आप याद रखिएगा क्योंकि यहाँ जो है एग्जामिनर आपको फंसाने की कोशिश करेगा धातु, अधातु और उपधातु में बांट के। तो तत्व में सबसे अधिक ई, अधातु, अधातु में सामने सामने लिखा गया है। चलिए अब तो बेसिक चीज और समझिए। इसके बाद है कि भू प्रपट्टी पर धातु माना भूमि पर धातु। देखिए ऊपरे कहले था तत्व, अब किस में बांट दिया, धातु। तो धातु में कौन होगा, देखिए तो धातु है नहीं, चारों ना है। तो सबसे अधिक धातु कौन, एल्युमिनियम, फिर कौन होगा आयरन, फिर कैल्शियम, फिर सोडियम। माने ये धातु के सीक्वेंस है कि सबसे अधिक धातु पाया जाता है एल्युमिनियम और सबसे जो है यहाँ पे कौन, कैल्शियम। ऐसा नहीं कि इतना ही और है, लेकिन 4-5 जो है ना काफ़ी फेमस है और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ देता है। आगे है मानव शरीर में तत्व। अब कहेंगे कि हमारे शरीर में भी क्या होता है तत्व, तो हाँ निर्जीव में भी होता है, सजीव में भी होता है। तो हमारे शरीर में जो तत्व है वो कौन कौन उपस्थित होता है, तो हमारे शरीर में तो बहुत सारे तत्व उपस्थित है। जैसे मैं सुने होंगे कि लोहा के कमी से एनीमिया रोग धर लेता है, हड्डी में कैल्शियम कमी होता है तो हड्डी कमज़ोर हो जाता है। तो कैल्शियम भी तो एगो तत्व है, आयरन भी तो एगो तत्व है,
तो कह सकते हैं हमारे शरीर में पाया जाता है तत्व। तो मानव शरीर में सबसे अधिक कौन सा पाया जाता है जी? तो ऑक्सीजन, उससे कम कार्बन, उससे कम हाइड्रोजन, उससे कम नाइट्रोजन, उससे कम कैल्शियम। मतलब सबसे अधिक मात्रा में कौन पाया जाता है? ऑक्सीजन। ऐसे भी हमने देखते हैं सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन ही जाता है सबसे अधिक मात्रा में। तो शरीर में सबसे अधिक कौन पाया जाता है? ऑक्सीजन। सबसे कम कैल्शियम। कैल्शियम कहाँ रहता है? हमारे हड्डियों में। समझ गए? कार्बन भी हमारे शरीर में रहता है काफ़ी मात्रा में, हाइड्रोजन भी रहता है, नाइट्रोजन। तो याद रखिएगा सबसे अधिक होता है ऑक्सीजन। लेकिन कोई भी व्यक्ति यदि जीवित है तो उस समय सबसे कम मात्रा में कौन सा तत्व? ऐसा नहीं कि सबसे कम कैल्शियम, इससे भी कम होता है। तो सबसे कम हमारे शरीर में कौन सा तत्व होता है जी? मैग्नीज होता है। सबसे ज़्यादा कौन सा हमारे शरीर में? ऑक्सीजन। सबसे कम मैग्नीज। ये सब याद रखेंगे क्योंकि तत्व क्या होता है इससे रिलेटेड और वीडियो बनाएंगे, बेसिक चीज़ रहेगा। लेकिन इस सिर्फ हम फैक्ट आपको बता रहे हैं। और याद रखिएगा कि पूरा धरती पर सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व उपस्थित है? सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व जी धरती पर? तो बता सकते हैं कौन सा तत्व? ऑक्सीजन। अब आपसे पूछेंगे कि पूरा जितना भी 118 तत्व है उसमें से सबसे हल्का तत्व कौन है? तो याद रखिएगा हाइड्रोजन। सबसे हल्का कौन है जी? देखिए हल्का लिखे हैं, सबसे हल्का कौन है? हाइड्रोजन। ये तो पूरा पृथ्वी पर, लेकिन कहेंगे कि पूरा ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ब्रह्मांड माने समझ गए ना? पूरा बुध शुक्र पृथ्वी, मतलब एगो ये तो हुआ मतलब ग्रह पर, तारे, पूरा यूनिवर्स, ब्रह्मांड, पूरा ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में जो तत्व पाया जाता है हाइड्रोजन। कहेंगे कैसे? थोड़ा सा समझाओ। तो आप जानते हैं कि तारे भी बनते हैं ना अंतरिक्ष में, बहुत सारे तारे हैं। तो तारे में भी आप पढ़े होंगे हाइड्रोजन जो है संलयन के फलस्वरूप हीलियम में परिवर्तित होते रहता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन है तबे तो तारे का निर्माण है। अगर सूर्य आज चमक रहा है तो किसकी वजह से? हाइड्रोजन की वजह से। सूर्य जो है एक आग का गोला जिसे कहते हैं, हाइड्रोजन की वजह से ही है। हाइड्रोजन जो है संलयित होकर हीलियम में परिवर्तित होते रहता है, जिस वजह से ऊष्मा और प्रकाश देते रहता है। तो पूरा यूनिवर्स में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व मौजूद है? हाइड्रोजन। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन। सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन। सबसे भारी तत्व कौन होता है? ओस्मियम। संकेत होता है OS, और हल्का के हाइड्रोजन, भारी के ओस्मियम। समझ गए? तत्व के जो मुख्य कॉन्सेप्ट होता है, जो एग्जाम में आने की संभावना रहता है, हम हर वो टॉपिक और क्वेश्चन को बता दिए हैं। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें और वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। यदि चैनल पर पहली बार आए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ठीक, मिलते हैं इसी तरीक़ा से किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।